हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज पीसीएम वर्ल्ड। ओके, तो बच्चों आज हम क्लास 12th फिजिक्स फर्स्ट पेपर आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर नंबर 1 है, जिसके अंतर्गत आज हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप का डेरिवेशन करेंगे सूत्र का, यानी न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को कह सकते हैं इसको आप लोग। अर्थात पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि कूलाम की नियम की सहायता से, कूलाम के नियम की सहायता से न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे और इसका दूसरा टॉपिक देखेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप कैसे किया जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दो एक्सिस ले लेते हैं, एक एक्स एक्सिस लेते हैं और एक ले लेते हैं वाई एक्सिस। दो अक्ष ले लेते हैं, एक क्षैतिज और एक क्या है ऊर्ध्वाधर है यहाँ से। ठीक है ना। दो चार्ज मान लेते हैं बच्चों, यहाँ से एक चार्ज ले लेते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ, यहाँ से नहीं दिक्कत होगी, थोड़ा हल्का सा इधर ले लेते हैं। एक एक्स अक्ष लेते हैं बच्चों और एक क्या लेते हैं बच्चों, वाई अक्ष ले लेते हैं। ठीक है ना। इसके लिए हम लोग क्या, इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया, सेंटर है यहाँ से, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का सेंटर ओरिजिन पॉइंट हुआ, मूल बिंदु। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि कूलाम का नियम लागू करना है तो कूलाम के नियम लिए हम लोग क्या करेंगे, दो बिंदु आवेश, 2 पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा हमको। स्थिर बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश क्या मान लीजिए आप लोग, यहाँ पर सपोज दैट Q1, पहला चार्ज क्या है Q1 है। एक और चार्ज मान लीजिए इससे कितने डिस्टेंस पर, समथिंग r दूरी पर, एक अलग डिस्टेंस मान लीजिए। एक आवेश यहाँ पर क्या है Q2, कौन सा आवेश बच्चों, Q2। दो चार्जेज यहाँ पे हैं जो किसी माध्यम में रखे हैं या निर्वात में रखे गए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। इनका स्थिर सदिश, इसी से समझते हैं ना, मूल बिंदु से इसकी दूरी, सदिश दूरी जो होती है, तो इसकी सदिश दूरी कितनी लीजिए आप लोग यहाँ से। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप लेते हैं, इसको हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, r1 मान लेते हैं, क्योंकि सदिश है तो हम लोग दिशा दिखाएंगे सदिश के साथ। और इसका स्थिर सदिश कितना है बच्चों, कितना मान लीजिए, यहां से 2 है तो यहां पे r2 ले लीजिए बच्चों, सदिश 2। चित्र पहले फिर समझिए आप लोग, एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेके चलेंगे, क्योंकि हमको जब सदिश रूप लेना पड़ेगा, दो सदिश को मानना पड़ेगा यहाँ पर दिशाएं। ठीक है ना। एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर तल है, जिसपे 2 पॉइंट चार्जेज Q1 और Q2 हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। ठीक है। Q1 का स्थिर सदिश अर्थात मूल बिंदु से इसका इकाई सदिश कितना, स्थिर सदिश कितना है, r1, और Q2 का स्थिर सदिश कितना है बच्चों, r2 है। ठीक है। हम इनके बीच में क्या निकालना चाहते हैं, कूलाम बल की सहायता से इस सूत्र का निर्माण करना चाहते हैं, यानी कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप चाहते हैं। तो देखिए आप लोग, दोनों समान चार्ज के हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज लिया गया है, तो यह वाला इस पर जो है अप्लाई करेगा फोर्स, और यह आवेश इस पर अप्लाई करेगा इस साइड फोर्स, क्योंकि दोनों समान आवेश हैं, दोनों प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे भी बल लग रहा है, और बीच इनके दोनों बीच में बल लगेगा, वैद्युत बल। तो बल को हम लोग क्या लिखते हैं, किससे लिखते हैं, F से लिखते हैं। और सदिश होता है, बल एक सदिश राशि होती है। किसने किस पे लगाया, 1 पर 2 ने लगाया। ध्यान समझिएगा, जिस आवेश पर बल लगाया जाता है, यानी इसने इस पे लगाया, धक्का दिया इसको, तो जिस पर लग रहा है बल उसको पहले लिखते हैं 1 मतलब संकेत पहले करेंगे, जो लगा रहा है उसको पीछे लिखते हैं। इसी प्रकार इधर भी लिखेंगे F, सदिश दिखा देंगे इसको, किसने लगाया किस पर, तो 2 पर लगाया गया 1 द्वारा, दूसरे आवेश पर 1 आवेश ने लगाया। क्या आपको चित्र क्लियर है बढ़िया से। सबसे बड़ी बात यही है कि हम पहले इसका चित्र समझेंगे ध्यान से इस सूत्र के लिए। ठीक है ना। अब बारी बारी से हम लोग F12 निकाल लेंगे, F21 निकाल लेंगे, आराम से जो है दोनों में रिलेशन दिखा देंगे, डेरिवेट हो गया सूत्र। चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे यहां से, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, कूलाम के नियम द्वारा, कूलाम के नियम द्वारा, कूलाम का नियम हमने क्या पढ़ा था, F = K Q1 Q2/r²। ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर देखेंगे। देखते हैं बच्चों, F12 पहले हम इस बल का परिमाण निकाल, परिमाण की हम लोग दिशा नहीं दिखाएंगे, ध्यान देना।
परिमाण निकाल रहे हैं, दिशा नहीं दिखाएंगे, पहले हम परिमाण निकालेंगे फिर दिशा की तरफ जाएंगे कि किधर लग रहा है। पहले F12 मतलब 1 द्वारा 1 पर 2 ने लगाया, जब 1 आवेश पहले ये Q1 पर Q2 ने जब बल लगाया तो हम उसका परिमाण निकाल रहे हैं। F12 बराबर के, याद करिए कूलाम का नियम सिद्ध करा आपने पिछले क्लास में कि F12 बराबर क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 दोनों आवेशों गुणनफल बटे दूरी का वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे दूरी कितना है R है, तो R का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ से बच्चों, ठीक है ना। जब इसको हम सदिश रूप देंगे, क्योंकि सदिश रूप पर हमको करना है यहाँ पर, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हम लिखेंगे या F12 इन द वेक्टर फॉर्म, देन यू कैन फाइंड K इंटू Q1 Q2 टोटल बाई R स्क्वायर इंटू, ध्यान देना हमेशा जब कभी भी सदिश रूप लिया जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डायरेक्शन देखेंगे बल का, ठीक है ना। तो बल किधर से किधर लग रहा है, आप ये देखिए इसको, आप यहाँ से किधर से किधर बल लगाया गया है, 2 द्वारा 1 पर लगाया गया। देखो F12 मतलब ये जो 12 बना है, F12 बल 1 पर 2 द्वारा, पहले पर दूसरे, पहले आवेश पर दूसरे आवेश ने बल लगाया। यहाँ से देखो तो क्या करेंगे, यहाँ से किधर किधर जा रहा है बल, यहाँ से यहाँ लिखेंगे R, R मतलब डिस्टेंस जितना उसको लिख लीजिए पहले यहाँ से। तो किधर से किधर जा रहा है, ये जा रहा है बच्चों, देखिए 2 से 1 की तरफ, अर्थात 2 ने 1 को धक्का दिया, उधर दूसरे आवेश ने पहले आवेश को धक्का दिया तो 2 1 लिखेंगे। ये दिशा बता रहा है कि 2 से 1 की तरफ जा रहा है बल, ठीक है ना। इसके ऊपर इकाई का चिन्ह, इकाई सदिश हो गया यहाँ से, इसे क्या कहते हैं, इकाई सदिश, एकांक सदिश कहते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन आप चाहें तो इसी पे इसको छोड़ सकते हैं, छोटा रूप है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम पूरा आपको किताबी भाषा क्या पूरा डीपली ले जाना चाहते हैं टॉपिक पर, ताकि आप भविष्य में वेक्टर स्वरूप आप पूरा सीख जाएं इसको, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये जब कभी भी लगाया जाता है तो ये संकेत करता है बच्चों कि किधर से किधर लग रहा है बल, तो ये संकेत कर रहा है भाई कि 2 से 1 की तरफ हम जा रहे हैं। ये दिशा हो गई 2 से 1, R 2 से 1, यानी कोई व्यक्ति 2 पर खड़ा था, 1 की तरफ जा रहा है, मतलब पहले आवेश की ओर, ठीक है ना। इसको अब तोड़ना सीखिए, चूंकि मैं यहाँ सूत्र लिख दे रहा हूँ एक, आप जानते रहिए इसको। एक सूत्र होता है जब कभी लिखा है, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए के ऊपर कैप लगा दिया जाए, यानी कोई ए है, ए के ऊपर कैप लग जाए, इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, वेक्टर ऑफ ए अपान वेक्टर ऑफ मॉड ऑफ ए, ये इसका सूत्र होता है बच्चों। यहाँ से ये वेक्टर सूत्र है, ना पढ़े तो आप जान लीजिए इसको। तो यहाँ भी देखिए F12 इज इक्वल टू, इसको परिमाण को हमने वेक्टर रूप में लिया, अब वेक्टर से यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको कैप हटा रहे हैं इसके ऊपर से, तो K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू, ध्यान देखिए बच्चों, इसके स्थान पे आप ये फार्मूला अप्लाई करिए, तो कैप जिसके ऊपर उसको ऐसे लिखा गया है, तो इसका मतलब इसके ऊपर कैप है, इसको आप ऐसे लिख देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ R अपान मॉड ऑफ, इसको मॉड कहते हैं, मापांक इकाई है, एकांक हो गया। यहाँ से क्या निकालेंगे इसका, इस तरह से लिखिए वेक्टर ए, तो यहाँ किसका निकाले वेक्टर, इसके साथ R21, क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, वेक्टर F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपान, ध्यान समझिए इसको, R स्क्वायर इंटू वेक्टर R का रहने दीजिए ऐसे, अपान बच्चों 2 से 1 तक ये क्या संकेत करता है पता है, जब कभी भी किसी के साथ मॉड लग जाए, क्या लग जाए, मॉड लग जाता है, तो उसे कहा जाता है वहां तक की दूरी का परिमाण। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर होगा, तो वहाँ हम 2 लिख देंगे सीधा सीधा, वो चाहे दिशा जिधर दिखा रहा हो, इधर से इधर दिखाए, चाहे यहाँ से यहाँ तक, मतलब 2 से किसी व्यक्ति को 1 तक जाना हो या फिर 1 से 2 तक जाना हो, तो उसके स्थान पर R लिख दिया जाएगा। ये तो केवल दिशा बताने के लिए लिखा गया था 2 1, ये बता रहा है फोर्स 2 से 1 की तरफ लग रहा है, इसका मतलब ये मतलब हुआ। तो यहाँ क्या लिखें सीधा, इसका मतलब इसके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, यहाँ से R लिखी गई है। तो नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, वेक्टर 1 2 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R क्यूब हो जाएगा। देखो यहाँ से आप लोग 2 घात इसकी है और 1 घात इसकी है, तो घातें जुड़ जाएंगे आधार बराबर होने पर, इनटू क्या हो जाए बच्चों यहाँ से वेक्टर R, सॉरी इसको लिखना पड़ेगा यहाँ से, देखो कितना यहाँ से R21 लिखा है ना, यहाँ से R21, ये चीज़ लिखना पड़ेगा बच्चों यहाँ से R21, ये जरूरी है लिखना यहाँ पे, ओके। चलिए ठीक है, हम लोग इसको अब आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट लाइन F12 बराबर K Q1 और Q2 बटा R क्यूब इंटू,
देखो बच्चों इसको समझिए आप लोग, यहां से किधर बल लग रहा है, 2 से 1 की ओर, दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर बल लग रहा है यहां पर। तो क्या करेंगे हम लोग यहां से, इसका देखो जब आप इसका सदिश बनाओगे इस तरह से, तो 2 से 1 की तरफ कोई जा रहा है, डायरेक्शन दिखाने की देखिए एरो देखिए आप लोग, 2 से 1 की तरफ लग रहा है, इसका मतलब इसकी दिशा इधर है। और आपको थोड़ा बेसिक बताओ वेक्टर का, आपने मैथ में पढ़ा होगा, मान लीजिए बायो के बच्चे भी होंगे इसमें, तो बायो बच्चे थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें। यदि 2 वेक्टर बच्चों ऐसे हों, ध्यान दीजिए इसको, ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु से हो ऐसे, जब कोई तीसरा वेक्टर इस प्रकार से हो, ध्यान समझिए इसको कहते हैं परिणामी सदिश, और ये दोनों बेसिक सदिश हैं। तो हमेशा ध्यान देना, इसका वैल्यू निकालने के लिए, इसका मान निकालने के लिए इस वाले वेक्टर में से इस वाले वेक्टर को घटा देना चाहिए। अर्थात सिर वाले की तरफ से, जिसकी तरफ सिर हो, इस वेक्टर का जिधर सिर हो, उस वाले सदिश में से पूछ जिधर हो इसकी, इस वाले की, उसको घटा दिया जाता है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसमें इसको घटाएंगे, मतलब इसको, यानी इसमें से इसको घटा देंगे। देखो यहाँ से इसको देखिए आप, इसको देखिए और बीच में यहाँ देखिए, तो डायरेक्शन इधर से इधर है ना इसका मतलब। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों हम लोग, यहाँ से वेक्टर में क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि 2 से 1 तरफ एरो इधर बनेगा, तो इसका सिर और इसका सिर देखिए आप लोग, तो सिर वाले में से जो है पूछ वाले को घटा दी, ये पूछ से जुड़ा हुआ है, ये वेक्टर किससे जुड़ा है, पूछ से जुड़ा है, और ये वेक्टर के सिर से जुड़ा है इसके, उस वाले के। तो यहाँ से इसमें इसको हटा दीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे, वेक्टर R1 माइनस क्या लिख देंगे, वेक्टर R2। क्या इसका मतलब समझ में आया कैसे लिखा गया, इसको हम क्वेश्चन में कितना डाल देते हैं, फर्स्ट ही क्वेश्चन आ गया बच्चों, बढ़िया समझ में आया सबको। अगर इतना आप समझ गए हैं तो ढंग से आपको पूरी तरह समझ में आएगा पूरा टॉपिक। यही इसका मेन टॉपिक है, क्योंकि हमने अभी F12 निकाला, अभी F21 बाकी है, तो 21 निकाल करके दोनों को भी संबंध स्थापित कर देंगे, बस हो जाएगा। ठीक है, देखते बच्चों अगला टॉपिक यहाँ से इसका, जैसे आपने F12 निकाला, इसी प्रकार से F21 निकालने चल रहा हूं मैं। इसी प्रकार क्या लिखें बच्चों, यहाँ से इसी प्रकार यहाँ लिख दूं, समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए इस साइड आपको दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, इस साइड लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, क्या लिखेंगे बच्चों, इसी प्रकार। देखिए जैसे आपने इस समीकरण 1 को प्राप्त किया, F12 अर्थात 1 से 2 की तरफ, इसी प्रकार इसको निकालिए, F21 को, इसका मान निकालिए। तो F21, मैं पूरा सिस्टम नहीं बना रहा हूँ, केवल ये लास्ट लाइन दिखा दे रहा हूँ बस आपको, क्योंकि इतना करने में समय ज़्यादा लगेगा बच्चों यहाँ से, ठीक है ना। तो आप लोग भी एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ तक बनाकर उसके बाद इसी प्रकार F21 मान लिख देंगे, इसको देखते हुए बिल्कुल क्या लिखेंगे यहाँ, K Q1 Q2 बटा R क्यूब, सब कुछ वैसे, डिस्टेंस वही है भाई, 1 से 2 रहेगा, 2 से 1, बात तो वही है, R आएगा यहाँ से R क्यूब इंटू, ये बात ध्यान देना आप लोग, जहां पे 1 में से 2 घटाएगा वहां 2 में से 1 घटेगा। क्यों, देखिए क्योंकि जब इधर आएंगे, ये फोर्स उधर से इधर लग रहा है, तो आप देखिए इसका सिर इधर हो जाएगा। देखो 1 जब 2 पे अप्लाई किया तभी तो ये बल आया यहाँ पर, तो इसका जब ये सिर इधर नहीं, अब इधर पूछ बन गई इसकी, तो इधर से इधर लगाएंगे ऐसे, और इसका सिर मिल गया, तो इसका इसमें इसको हटाएंगे। देखो R2 में से R1 करें, यही आपको समझनी है बात यहाँ पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, R2 में से R1 घटा दो। क्या आप लोग सारे बच्चे समझ गए बढ़िया ढंग से, इसको ध्यान समझ लीजिए। इसको यहाँ से एक क्वेश्चन नंबर कितना बना बच्चों, यहाँ से सेकंड बन गया यहाँ से, यही इसका मेन टॉपिक, दोनों में रिलेशन दिखा दो बस यहाँ से। अब देखो क्या आप लोग 2 1 1 2 बना सकते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, F12 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू, यदि मैं यहाँ कॉमन कर लूँ माइनस, क्या कॉमन कर लूँ यहाँ पर, माइनस कॉमन, यहाँ बाहर प्लस है, यहाँ क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो ये 2 का 1 1 का 2 यानी रिवर्स हो जाए, पलट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से R1 में से क्या हो जाएगा, R2 घट जाएगा। ध्यान समझो इसको, आप जानते हैं अगर कहीं पर A माइनस बी लिखा गया हो, इसको पलटना हो, B माइनस A करना हो, डिब्बे के बाहर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो अपने आप ये पलट जाता है सिस्टम पूरा बीजगणितीय नियम से। तो यहाँ पे वैसे किया गया, यहाँ से समीकरण कितना बन गया बच्चों, यहाँ से 2। ध्यान से देखिए समीकरण 1 को और समीकरण 2 को देखिए, दोनों की तुलना करिए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये इतना सिस्टम देखो आप ध्यान से, और इसका देखो माइनस छोड़ करके ये इतना पूरा सिस्टम देखिए, क्या आपको पूरा बराबर दिख रहा है, देखो यहाँ से क्या आपको पूरा बढ़िया बराबर दिख रहा है, एकदम सेम टू सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बराबर इसके है, जब दायां पक्ष बराबर होता है तो बायां पक्ष बराबर लिख सकते हैं। देखिए समीकरण 1 व 2 की क्या कर दीजिए, तुलना करने पर तुलना कर दो, यहाँ आएगा F12 बराबर F
F21, बट एक सेकेंड, ये है माइनस में, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ क्या हो गया, एक दूसरे क्या है बच्चों, निगेटिव पॉइंट के साथ आएंगे। देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से सॉरी गलत हो गया बच्चों, यहाँ से ये F21 चल रहा है, यहाँ से क्या चल रहा है, यहाँ पर 21 चल रहा है बच्चों यहाँ से ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से लिखेंगे F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर ऑफ F21। क्लियर है। यही क्या हुआ बच्चों, यही कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है 1, 2, और ये होता है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। ठीक है ना, बात को समझे कि नहीं आप लोग, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं हम। आप वीडियो को पुश कर लिया करिए, रोक लिया करिए, आराम से नोट करिए, समझिए। जो टॉपिक समझ में ना आया उसको आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ कमेंट करिएगा, आपको हम उसका फिर से उत्तर, जिसको बेसिक ना तैयार हो वेक्टर का, क्योंकि मैंने पूरा प्रयास किया बच्चों यहाँ पर वेक्टर को समझाया। यहाँ पर वेक्टर का एक फॉर्मूला यहाँ आया और वेक्टर का एक रूप यहाँ आया। देखिए आप इस चीज को, इन चीजों को आप समझा करिए ध्यान से। यही है सदिश रूप। सदिश का मतलब क्या होता है, 2 1 है तो 1 - 2 करें, ध्यान देना। कभी जैसे कभी किसी वेक्टर के ऊपर ऐसे लिख दिया जाए, देख लीजिए इसको, जैसे ये लगा देखो यहाँ से, तो इसका लोग क्या लिखेंगे, बी में से बच्चों एक हटाते हैं। यही चीज आपको समझना है कि पीछे वाले में से आगे वाला हटा देते हैं, लेकिन ओरिजिन पॉइंट के साथ चलना पड़ता है, मूल बिंदु के साथ चलना पड़ता है। ये विषय ध्यान देना, यहाँ से यहाँ घटता है। ओके, ये होता है वेक्टर फॉर्म। ओके, तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह समझ में आ गया। ये समीकरण 2 लिखा गया बच्चों, यहाँ से देखो, यहाँ नहीं, इसको यहाँ समीकरण 2, सॉरी समीकरण 2 यहाँ मानिएगा, समीकरण 2 यहाँ मानिए, ताकि तुलना करने में आसान रहे आपको। तो समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे आप, तो आप इस तरह से फॉर्म पा जाएंगे। आप जैसे क्यों ऐसे करिए एग्जाम में, पूरी तरह से इसको शॉर्ट करने का कोशिश मत करिएगा बच्चों एग्जाम में। शॉर्ट मतलब समझते हैं, बहुत सारे बुक्स में यहीं तक कर दे दिया, बस यहीं तक, इसका प्रसार नहीं किया बच्चों आगे। और इसका प्रसार करना मतलब वेक्टर का बेसिक तैयार होना सबका। जिस बच्चे का बेसिक तैयार होगा वेक्टर का, वही इसको यहाँ तक पहुँचा सकता है टॉपिक को। तो सही रूप ये है बच्चों, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में आपका बुक जो है यहीं तक समझाया पूरा, इसको ध्यान समझिएगा। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर इसे क्या कहते हैं बच्चों, यही न्यूटन के तृतीय नियम है, यही न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है ना। चलिए एक और देखने, टॉपिक छोटा सा बचा है 2 मिनट के लिए। ओके, तो अगला टॉपिक लगाइए बच्चों यहाँ से, कूलाम बल के गुण। कूलाम बल के गुण देख लेते हैं टॉपिक, कूलाम बल के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलाम फोर्स। नंबर फर्स्ट, यह क्या होता है, वैद्युतीय बल होता है। या एक क्या होता है बच्चों, विद्युतीय बल होता है, अर्थात 2 आवेशों के बीच लगता है ना, इसलिए विद्युतीय बल कहेंगे इसको। ठीक है ना। नंबर दूसरा देखते हैं, यह आस्पर्शी बल होता है बच्चों। कैसा होता है, आस्पर्शी बल होता है। ध्यान समझिए इसको बच्चों, बिना मतलब दोनों आवेश एक दूसरे को बिना टच किए एक दूसरे पर बल अप्लाई करते हैं। जब ऐसा कहीं बल लगता है तो उसे आस्पर्शी, बिना छुए हुए बल लगाते हैं, इसको नॉन टचिंग फोर्स है। ठीक है ना। दैट मीन्स थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका यहाँ से, यह क्या होता है बच्चों, एक संरक्षी बल होता है। यह एक संरक्षीय बल होता है, यह एक संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे Q1 और Q2 2 आवेश मान लिया जाए, ठीक है ना। चाहे इधर से बल लगाया जाए इस तरह से, चाहे इधर से बल लगा किसी चीज को इधर से लाया जाए, तो चाहे जिधर से बल लगाया जाए कार्य समान होगा। मतलब कार्य यानी संरक्षी बल का मतलब क्या होता है, जो दूरी पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे दूरी कम हो चाहे दूरी ज्यादा हो, कार्य तो उतना ही होगा इसका। ठीक है ना। तो ये चीज आप समझिएगा, इसको कहते हैं संरक्षी बल। नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है बच्चों, बस लास्ट है। यह एक केंद्रीय बल होता है। क्या होता है बच्चों, केंद्रीय बल होता है, अर्थात Q1 और Q2 2 आवेश मान लीजिए यहाँ से, या इसके सेंटर फोर्स लगाया गया, इसके सेंटर फोर्स, यानी ऐसा नहीं, मतलब इधर से फोर्स नहीं लगता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगता है, यानी क्रॉस बल नहीं लगता है, बिल्कुल इस तरह से बल लगता है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगाते हैं सेंटर पे, उसके केंद्र पर वो लगाएगा पहला आवेश और उसके केंद्र पर दूसरा आवेश लगाता है। इस प्रकार के बल को बच्चों केंद्रीय बल। तो इस प्रकार से आप जान लीजिए, पेपर में 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है इसको। और जो आप टॉपिक पहला से लिखे डेरिवेशन, ये 4 नंबर में आ सकता है। तो इसको आप बढ़िया से जूम करके फिर समझिए बच्चों, वीडियो को देखिएगा ध्यान से।
मैंने आपको पूरा बेसिक्स बताया, समय ज़्यादा लगा, वीडियो लंबा हो गया, लेकिन पूरी तरह से आप देखिए, आपको पूरी तरह से जीवन में काम देगा ये पूरी तरह से, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको पूरी समझ में आया बच्चों, ठीक है। अगर क्लास आपको समझ में आई हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और शेयर जरूर करिए बच्चों में, अपने दोस्तों में, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो आपके मित्र लोग भी, दोस्त लोग भी आपके इससे लाभान्वित होंगे, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।